शेर की परछाई गिरगिट को पसंद ना आई, इसलिए वो खिसक कर धूप में चला गया। शेर समझ गया कि इन दोनों को परछाई से काफी दिक्कत होती है। बाप रे बाप। शेर ने झट से 3 केले के पत्ते लाकर रख दिए। अरे खतरनाक लोग। 5 मिनट। शेर मजे से जाकर अपने जगह पे सो जाता है। लेकिन तभी शेर ने देखा कि अब उस जगह पे 2 मेंढक आकर बैठ गए हैं। अरे अबे साले। दोनों मेंढक को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। बड़ी गर्मी हो पापा। गर्मी से परेशान दोनों मेंढक भाग गए। लेकिन तभी दोनों गिरगिट दोबारा आ पहुँचे। अबे ये बहन का पाड़ा, ये जहाँ दिख। गिरगिट गए तो मेंढक आ गया। तुम दोनों की शेर ने गुस्से में दोनों मेंढक को फेंक दिया। शेर मजे से सो ही रहा था। अगले पार्ट के लिए खरगोश सुबह उठ के नहाने बाथरूम जाता है कि गलती से ये रॉकेट के अंदर बैठ जाता है। खरगोश रॉकेट का मुंह खोल के बाहर आकर देखता है और बोलता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये खरगोश भटकते हुए सैटेलाइट पे पहुंच जाता है और चारों तरफ देखता है कि तभी एक रोबोट उसके आगे से जाता है। अरे खरगोश रोबोट का पीछा करते हुए लैब में घुस जाता है और वहाँ जाके देखता है कि रोबोट टेलीस्कोप से कुछ देख रहा है। हेलो। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? ये खरगोश रोबोट को सब कुछ बताता है कि अचानक रोबोट टेलीस्कोप में पटाखा डालकर फोड़ने वाला होता है कि खरगोश उसको बुझा देता है। बाल बाल बच गया रे देवा। अब देख तू। ये रोबोट निनोबोट से बगुला बनाता है और खरगोश को मारने का ऑर्डर देता है। खरगोश हवाई साइकिल लेके भाग जाता है वहाँ से। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बिल्ला रात भर लौंडिया बाजी किया होता है। क्या हो गया तुम्हें? साला ये रोज अपने तीनों दोस्तों के साथ आधी रात को ऑर्केस्ट्रा देखकर आता था। हेलो, हाँ जी प्रिंसिपल सर, आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। आज मेरे को सफरिंग फ्रॉम फीवर है, मतलब बुखार है। सुबह होते ही बिल्ले की मालकिन इसे काम के लिए जगा देती। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बम। ये क्या हो गया? पर बिल्ला किधर भी लौट जाता था। आजा आजा आजा। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। तभी इसकी मालकिन इसे धर लेती है। अबे किधर है बे? बिल्ला अपनी नींद के चक्कर में बार बार ठेला जाता था। क्या गुंडा बनेगा रे? ये देख बिल्ला कैफीन का ओवरडोज ले लेता है। फिर भी इससे सुतक्कड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या रे भिख मंगिया? गद्दारी कर बे। तभी बिल्ला अपनी आंखों में सपोर्ट देने लगता है। एक करे भाई, एक करे। फिर भी इससे बात नहीं बनती। तभी ये नकली आंख बनाकर वहीं सो जाता है। ये देख चूहा इस बिल्ले को ठुकवाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। गया। इतनी मार खाने के बाद भी इसकी नींद नहीं खुलती। तभी इसके तीनों हरामी दोस्त इसे फिर उठा ले जाते हैं। बॉस का चिट्ठी मिलता है। देखा कि उसमें लिखा है यू आर फायर्ड, तो इसने भी गुस्से में लिख दिया मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। और फिर उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। बाय बाय टाटा। फिर अपना एक झोपड़ी बनाने लगता है। और फिर झोपड़ी को कंघी करके आराम करने लगता है। मजा आ रहा है। लेकिन तभी बारिश होने लगता है तो साला ये रगड़ रगड़ के नहाने लगता है। फिर अचानक धूप आता है और झोपड़ी को सूखा के कुत्ते का पजामा बना देता है। अब कुत्ता झूला झूलते हुए पेंटिंग और टाइपिंग कर रहा था, लेकिन तभी हे प्रभु, ये गिटार बजा रहा था। पेंटिंग का सारा पेंट शर्ट पे लग जाता है। गजब। इधर आके देखता है कि सब पार्टी कर रहा है। गार्डन गार्डन हो रहा है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये दोनों चिरकुट रात होते ही बैंक में चोरी करने के लिए आते हैं। अच्छा। तभी ये चचा मशीन से छेद करके तिजोरी से एक नोट को निकाल लेता है। तभी ये दोनों चिरकुट एक नोट के ऊपर लड़ने लगते हैं। फिर तेंदुआ चचा से नाराज होकर चचा के पैसे निकालने के लिए अपना सस्ता दिमाग लगाता है। अच्छा। फिर जैसे ही पैसे तेंदुआ के पास आते हैं तो तभी वहाँ पर चचा आ जाता है। क्या रे भिख मंगिया? लेकिन तेंदुआ चचा को टपकाने के लिए उसे एक चुंबक से चिपका देता है। फिर चचा तेंदुआ को नीचे उतारने के लिए बोलता है तो तेंदुआ उसे नीचे उतार देता है। जिसके बाद फिर तेंदुआ ड्रिलिंग मशीन लेकर बैंक की तिजोरी काटने लगता है। लेकिन तभी आग मशीन से निकलकर एक पाइप में लग जाती है, जिससे चचा का दोस्तों ये छोटका डाकू घोड़ों को चोरी करने के इरादों से आता है, लेकिन घसीटा चोर अपनी पोटली को फेंक देता है। घसीटे के लौंडे हीरे जबरात को उसमें डालने लगते हैं। आंधे 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 आंधे। पूरा बोरा भर देते हैं। घोड़े तो अपनी बचाने के चाकर में अपने मालिक को छोड़ के चले जाते हैं। मेरा नाम है इबू हटेला। ये हठेला तो अपने घर में ही तबाही मचाने लगता है। अरे सुनते हो? ये बिल्कुल ऐसे जाता है जैसे लौंडिया को पटाने जा रहा है और आकर पूजवा के घर में चोरी करने लगता है। जल्दी कर कोई आ जाए। जल्दी कर जल्दी। और खिड़की पर आके जैसे ही खिड़की को पार करता है वैसे ही ये कैसे हो गया है? कलवे के जूतों में से पानी तो फुहारे की तरह निकल रहा है। मजा आ गया भाई। आज पूजवा के आशिक की इनकम आती है और इधर जादूगर की निगाह पड़ती है। मैं मदारी झाटू कर बतावा क्या हुआ है? तो ये अपना 2 कौड़ी का दिमाग लगाकर बूढ़ी माँ बनकर आके मदद मांगने लग जाता है। आज ही बदल लिया साल। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। ये सब देखकर बेचारे गजोधर को भी रोना आ जाता है। कैसा दिल मेरा। इस बूढ़े जादूगर को इनाम देने के लिए गेट खोल देता है, लेकिन जादूगर आज मैं मर गया भैया।
कोई हो कहीं से हो घंटा फर्क नहीं पड़ता। खचरे के पीछे मगरमच्छ का ठरकी लौंडे का ताऊ पड़ जाता है। जाना था ना बाबू 5 मिनट बम। इस बार फूफा बदमाश बनकर आता है, लेकिन ये छोटका तो फूफा बदमाश बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। साले को बम से उड़ा दूंगा ये। जादूगर फिर से आके अपने बदमाश भाई के बारे में बताता है, लेकिन ये भी अपने नाना के बेटे की नूनू दिखा देता है। खत्म। दोस्तों, ये चिमकांड अपनी सेटिंग के चक्कर में कोमा में चला गया था, इसको आज होश आया तो ये कुत्ता अपना 7 करोड़ साल का बदला आज ले लेता है। कोई हो कहीं से हो घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये मुर्गा भी उसको नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इसकी माल ने मुर्गे की बेइज्जती होते देख लिया था। मेरा नाम है इबू हटेला। अरे मुझे चक्कर। इसकी आंखें तो लाइट की तरह टिमटिमा रही। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? ये सुनकर बेचारी पूजा को रोना आ जाता है। इसलिए मुर्गा एक मजेदार गाना सुनाता है। तभी मुर्गा पूजवा को कुंभकर्ण की औलाद को दिखाता है। रुको जरा, सब्र करो। ये आलसी कुत्ते को उठा देती है और आलसी कुत्ता अपने आप के समझा कि हम राजा है। चिरकुट सुट्टे का इतना बड़ा दीवाना था कि सोते बैठते माल फूंकता था। सुट्टे के बिन चिरकुट कोई भी काम नहीं करता था। नहीं खाइएगा क्या? हम बोले कर काम। साला ये दिन रात सुट्टा फूंका करता था। कुछ शर्म आया है? ज्यादा सुट्टा फूकने की वजह से इसके फेफड़े की हवा सूख गई होती है। तू तो गया बेटे। ये देख चिरकुट माल फूंकना बंद कर देता है। कुछ ही देर में इसे मिर्गी आने लगती है अभी मैं कोशिश करता रहूंगा। और इसका हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बेटा तुम्हारा हाथ रुक जाए तो दर्द करेगा। बहुत बहुत तूने किया, तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा। पर चिरकुट दूसरों को माल फूंकता देखकर इससे रहा नहीं जाता। पिला दो। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? मैं पागल हूँ। बाप रे। और सुट्टे की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने लगता है। तभी ये गलती से माल के चक्कर में दूसरे माल से लात खा लेता है। तभी चिरकुट बूढ़ू से सुट्टा मांगने लगता है। दया खाकर बूढ़ू आखिरकार चिरकुट को एक सुट्टा दे देता है। बाप रे। मक्खी अपना खानदानी धंधा छोड़कर दूसरे फील्ड में आ गया होता है। बतख को समाज सेवा करते देख मक्खी भी शुरू हो जाती है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? एक करे भाई, एक करे। ये देख बतख मक्खी को अपने हवेली पे ले आता है। घर पे चलो मेरे। और ये दोनों टैटू बनाने का धंधा खोल देते हैं। दुर्गेश नायक। धीरे धीरे ये दोनों मिलकर अपना धंधा और आगे बढ़ाने लगते हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अच्छा, कुछ ही दिन में बतख करोड़ों में खेलने लगता है। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं। इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। पर दिन रात काम करने की वजह से मक्खी सुस्त पड़ जाता है। ये बाबा किडनी का बीमारी बहुत बुरा रे। ये देख बतख मक्खी को फूलों की बागवानी में भेज देता है। आजा आजा। अंदर जाते ही मक्खी को सुंदरी मिल जाती है। बाबू देगी क्या? काम खत्म होते ही मक्खी के अंदर अलग ही ताकत आ जाती है। और ये सुंदरी के याद में दिल पे दिल बनाए जा रहा था। तभी बतख सुंदरी को ठोकने के लिए दौड़ा लेता है। ये देख मक्खी अपनी धार से बतख की मार लेता है। पेंगुइन ने मछली ऑर्डर किया। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। फिर उसे पकाने लगता है। लेकिन तभी इसको ख्याल आया कि इससे भी बड़ा मछली होता है जो और ज्यादा स्वादिष्ट होगा, तो इसने इसको रिटर्न करके दूसरा मछली का ऑर्डर दे दिया। आज तो मजा आने वाला है। फिर बहुत बड़े मछली को खोलकर पकाने जाता, लेकिन साले को फिर से ख्याल आया कि इससे भी और बड़ा मछली होता है, तो फिर से इसको रिटर्न करके दूसरा मछली का ऑर्डर दे दिया, लेकिन मछली के जगह सुअर आ जाता। इसी तरह कैंसिल रिटर्न करते रहा, लेकिन अब की बार कुछ नहीं आया। पार्सल वाले परेशान हो गया था पेंगुइन से। साले को छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि पेंगुइन ने वेल मछली का ऑर्डर दे दिया था। अच्छा। तो पार्सल वाले ने पेंगुइन को पकड़ा। अब तू गया बेटा। और इसे ही इसको डिलीवर कर दिया। अरे खतरनाक लोग हैं। फिर बाहर पेंगुइन के मच्छर सब आया था। मच्छरों ने पूछा क्या हुआ, तो पेंगुइन बोलता साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर मच्छरों ने मिलकर बहुत सारा मछली पकड़ा। इस एरोप्लेन से एक बॉम्ब निकाल के नीचे गिराता है। बॉम्ब देखते ही भेड़िया का हालत खराब हो जाता है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी बॉम्ब क्या होता है? टैंक के रास्ते में कीचड़ आ जाता है, तो साला